हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे मैथ्स के वीडियोज आ रहे थे और आप लोग बोल रहे थे कि रीजनिंग के वीडियोज नहीं आ रही है, तो आज मैं आपके लिए रीजनिंग का वीडियो एक लेके आया हूँ। बेसिकली एक टॉपिक लेके आया हूँ, सिलोगिज्म। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी आने वाले टाइम में आपके दिसंबर में 2 एग्जाम्स है। एक तो आरआरबी का एनटीपीसी का एग्जाम है और सेकेंडरी आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम है। दोस्तों, दोनों ही एग्जाम में आपके सिलोगिज्म से क्वेश्चन आते हैं। और बात करें बैंकिंग की, तो बैंकिंग में मिनिमम और मैक्सिमम आपका 5 क्वेश्चंस तो हमें देखने को मिलते ही हैं। तो आई होप कि आप सभी को तो सिलोगिज्म पहले से आता होगा, तो आप इस वीडियो को क्यों देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सिलोगिज्म के क्वेश्चंस विद इन 1 and 2 मिनट्स, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के अंदर में आप 5 क्वेश्चंस बना लेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की तो आप विद इन 1 मिनट में भी आप 5 क्वेश्चंस बना लेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल के क्वेश्चन हो, चाहे वो न्यू पैटर्न के सिलोगिज्म हो या ओल्ड पैटर्न के हो। तो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आपको पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा सिलोगिज्म के। दोस्तों, बेसिक्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं जिस कॉन्सेप्ट पे आपको बताने जा रहा हूँ उसके लिए बेसिक्स का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिलोगिज्म के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यू पैटर्न और ओल्ड पैटर्न के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्रेडिशनल क्वेश्चंस और न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें मिनिमम पेन का यूज करें। और अगर आप इन चीजों के साथ आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आपका विद एक्यूरेसी सारे क्वेश्चंस बनेंगे एक्यूरेसी के साथ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिलोगिज्म होता क्या है। तो आपको बता दूं मैं कि सिलोगिज्म एक स्टेटमेंट होता है। इस स्टेटमेंट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट एंड सेकंड होता है ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट को यहाँ पे बेसिक्स में 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ए, ई, आई, ओ। ए टाइप के स्टेटमेंट क्या होते हैं, ई टाइप के स्टेटमेंट क्या होते हैं, आई टाइप के स्टेटमेंट क्या होते हैं और ओ टाइप के स्टेटमेंट क्या होते हैं। आइए एक एक करके जानते हैं इनके बारे में। अगर हम लोग बात करते हैं ए टाइप के स्टेटमेंट की, तो ए टाइप का जो स्टेटमेंट होता है जैसे कि ऑल ए आर बी, इसे हम लोग ए टाइप का स्टेटमेंट कहते हैं, जहां पे ये हिस्सा इसे सब्जेक्ट कहते हैं और इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। सेकंड बात करते हैं ई टाइप के स्टेटमेंट की, तो इसमें होगा नो ए इज बी। इसमें ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। थर्ड बात करते हैं आई टाइप के स्टेटमेंट की, तो ये होता है सम ए इज बी। इसमें ये आपका सब्जेक्ट एंड ये आपका ऑब्जेक्ट। फोर्थ बात करते हैं हम लोग ओ टाइप के स्टेटमेंट की, तो इसमें होता है सम ए इज नॉट बी। यहाँ पे ये सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसे लिख लें, क्योंकि इसका अभी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अगर आपको पता है तो कोई नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन की। तो देखते हैं, जैसे कि ए टाइप का जो स्टेटमेंट होता है, ए टाइप के स्टेटमेंट का जो कन्वर्जन होता है ये आपका आई टाइप स्टेटमेंट होता है। इट मीन्स, अब देखते हैं इससे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। जैसे अगर बात करते हैं कि ऑल ए आर बी एंड सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं ऑल बी आर सी। ये हमारे पास 2 स्टेटमेंट हैं। एंड अब कंक्लूजन की बात करते हैं, तो कंक्लूजन में हमें दिया गया है कि सम बी आर ए। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन ऑफ ए टाइप स्टेटमेंट ये कंक्लूजन आपका सही होता है। अगर इसी जगह पे आपको दूसरा कंक्लूजन दिया जाता कि ऑल बी आर ए
देन ये गलत हो जाता, क्योंकि कन्वर्जन के हिसाब से ए टाइप का जो स्टेटमेंट होता है उसका कन्वर्जन जो होगा वो आई टाइप का स्टेटमेंट होता है। तो इसके हिसाब से कंक्लूजन आपका सेकंड वाला गलत हो जाता है और फर्स्ट वाला सही होता है। इसके पीछे कारण क्या है, तो अब देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपका ऑल ए इज बी, तो आपको मैंने बताया था कि ये आपका सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। कन्वर्जन में क्या होता है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनता है और सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बट यहाँ पे सब्जेक्ट है, और ए आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल कि ए टाइप के स्टेटमेंट का कन्वर्जन जो होगा वो आई टाइप का स्टेटमेंट होगा, तो आपको इसके लिए न फिगर ड्रॉ करने की जरूरत है न कुछ भी, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पे ए सही है और बी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ऑल बी आर ए नहीं हो सकता। मतलब एक ही स्टेटमेंट के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यूज करके ए टाइप के स्टेटमेंट में हम सिर्फ आई टाइप का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, न कि ए टाइप का। तो आइए अब आगे देखते हैं हम लोग दूसरा। अब हम लोग देखते हैं ई टाइप स्टेटमेंट। तो दोस्तों ई टाइप का स्टेटमेंट आपको पता होगा, जैसे कि नो कैट और रैट, ये आपका क्या है, तो सब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू रूल ये कहता है कि ई टाइप के स्टेटमेंट का जब हम लोग कन्वर्जन करते हैं तो वो भी एक ई टाइप का ही स्टेटमेंट बनता है। अब कन्वर्जन मींस आपका ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसे जो हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नो रैट आर कैट, ये यहां पे सही होगा। इसके अलावा अगर इस स्टेटमेंट का यूज करके, सिर्फ इस स्टेटमेंट का यूज करके अगर कोई और कंक्लूजन बनाया जाता है तो वो गलत होगा, सिवाय इस कंक्लूजन के। सिर्फ ये कंक्लूजन सही होगा, इसके अलावा जो भी कंक्लूजन बनेंगे वो गलत हो जाएंगे इस स्टेटमेंट का यूज करके। देखते हैं और क्या बन सकता है, जैसे सम रैट आर कैट, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि कन्वर्जन मीन्स कि इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यूज करके हम सिर्फ इस स्टेटमेंट को बना सकते हैं, मीन्स ई टाइप का स्टेटमेंट बना सकते हैं, ना कि आई टाइप का स्टेटमेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आइए आगे हम देखते हैं आई टाइप का स्टेटमेंट। आइए देखते हैं आई टाइप स्टेटमेंट। आई टाइप स्टेटमेंट मतलब सम ए आर बी, सिंपल सा। इसमें आपको पता होगा ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट है। जब इसका कन्वर्जन करेंगे तो आई टाइप का स्टेटमेंट कन्वर्जन के बाद एक आई टाइप स्टेटमेंट होता है। तो इसमें जैसे अब सम ए आर बी, इसका कन्वर्जन करेंगे तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल सम बी आर ए मीन्स ये आपका सही होगा। इसके अलावा अगर कोई आता है ऑप्शन तो वो गलत होगा। मीन्स अगर यहां देते कि सम बी इज नॉट ए, या फिर ये भी गलत होगा, या सम ए इज नॉट बी, ये भी गलत होगा। दोस्तों जो पॉसिबिलिटी की बात होती है वो सब हम आगे देखेंगे क्वेश्चंस में, यहाँ सिर्फ बेसिक्स की बात की जा रही है। तो आप लोग ये ना सोचे कि पॉसिबिलिटी में ये चीज हो सकती है या नहीं हो सकती, वो चीजें आगे क्वेश्चंस में डिस्कस की जाएंगी। फिलहाल जो बता रहा हूँ सिर्फ उतना देखें कि सिंपली आई टाइप के स्टेटमेंट का जब कन्वर्जन करते हैं हम लोग तो वो एक आई टाइप का स्टेटमेंट बनता है। मतलब अगर वो पॉसिबिलिटी में ना हो या उसके कंक्लूजन के बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो तो सिर्फ यही स्टेटमेंट सही होगा। इसके अलावा और कोई स्टेटमेंट अगर आई टाइप से बनाया जाता है तो वो गलत होगा। आइए अब हम देखते हैं ओ टाइप स्टेटमेंट। तो आपको पता होगा कि ओ टाइप का स्टेटमेंट किस तरीके का होता है, जैसे सम ए इज
नॉट बी। अगर इसका कन्वर्जन करते हैं तो इसका कन्वर्जन हो ही नहीं सकता, मतलब इसके अकॉर्डिंग इनका यूज करके कुछ भी नहीं बनाया जा सकता, मतलब सब कुछ गलत होगा। अगर इन दोनों का यूज, अगर स्टेटमेंट आपको ओ टाइप का दिया गया है, उसमें से अगर कुछ कंक्लूजन निकलता है तो वो नहीं निकल सकता है। मीन्स अगर इसे हम कन्वर्ट करें, मतलब इसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखें, तो कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए कुछ और बेसिक्स रूल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा था कि सिंगल स्टेटमेंट, मतलब वो ए टाइप का हो, ई टाइप का हो, आई टाइप का हो, ओ टाइप का हो, अगर सिंगल स्टेटमेंट से कन्वर्जन के थ्रू, मतलब उसे कन्वर्ट करके अगर उसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज करके उसमें उसका कंक्लूजन निकाला जाता है तो वो किस टाइप का होता है। तो इतना जानने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि जब दो टाइप के स्टेटमेंट मिलते हैं तब कंक्लूजन क्या बनता है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मतलब ए टाइप का स्टेटमेंट प्लस ए टाइप का स्टेटमेंट हो तो वो एक ए टाइप का कंक्लूजन देता है। आपको समझ में नहीं आया होगा, आइए अब देखते हैं कि मैं बात क्या कर रहा हूं। तो ए टाइप का स्टेटमेंट मतलब समझते हैं कि ऑल ए इज बी, ये एक स्टेटमेंट हुआ, एंड सेकंड ऑल बी इज सी, ये दो स्टेटमेंट। अब आपको पता है कि ऑल के साथ है दोनों स्टेटमेंट, मतलब ये भी ए टाइप का स्टेटमेंट है और ये भी ए टाइप का स्टेटमेंट है। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो सेकंड सेंटेंस में या फिर सेकंड स्टेटमेंट में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये रिलेशन बनता है और ए टाइप का स्टेटमेंट है, मतलब वो ए टाइप का ही स्टेटमेंट कंक्लूजन देगा। तो इस कंक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो इसका कंक्लूजन क्या होगा कि ऑल बी इज ऑल ए इज सी, ये इसका कंक्लूजन होगा जो कि सही होगा। अगर हम इसे विद फिगर बनाने की कोशिश करें तो आप देखिए कि ऑल ए इज बी मीन्स ऑल ए इज बी एंड ऑल बी इज सी मीन्स ऑल बी इज सी। तो जब दो सेंटेंस था तो मतलब ये सब्जेक्ट और ये इसका ऑब्जेक्ट, इसका कंक्लूजन का। देखिए ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट मीन्स। अब यहां से आप देख क्या सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट से हमने सब्जेक्ट उठाया एंड सेकंड स्टेटमेंट से हमने ऑब्जेक्ट उठाया, ठीक है। और कंक्लूजन में ये दोनों अगर हमें मिलता है तो वो कंक्लूजन सही है, अदरवाइज वो कंक्लूजन गलत है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप का। जब आपको ए टाइप का स्टेटमेंट मिले प्लस ई टाइप का स्टेटमेंट मिले तो इसका कंक्लूजन एक ई टाइप का स्टेटमेंट होता है। अगर इसके अलावा कोई और कंक्लूजन में आपको ई टाइप के स्टेटमेंट के अलावा अगर कोई और स्टेटमेंट दिखता है तो वो फॉलो नहीं करेगा। आइए देखते हैं कैसे। सपोज कीजिए कि जैसे ऑल ए इज बी, ये ए टाइप का स्टेटमेंट है, एंड नो बी इज सी, तो ये ए टाइप का स्टेटमेंट है एंड सेकंड ई टाइप का स्टेटमेंट है। तो इससे जो कंक्लूजन बनेगा, तो कंक्लूजन किस तरीके से बनना चाहिए, मतलब फर्स्ट सेंटेंस से हम लोग सब्जेक्ट कैरी करते हैं और सेकंड सेंटेंस से हम लोग ऑब्जेक्ट कैरी करते हैं। तो क्या हो जाएगा, नो ए इज सी, ये आपका स्टेटमेंट जो है ये सही होगा, मतलब ये फॉलो करेगा, और इसके अलावा अगर कोई स्टेटमेंट बनता है तो वो फॉलो नहीं करता है। आइए अब देखते हैं, जब एक ई टाइप का स्टेटमेंट हो और ए टाइप का स्टेटमेंट हो तो आपका जो कंक्लूजन बनेगा वो ओ टाइप का होगा, लेकिन ये रिवर्स होगा। अब देखते हैं रिवर्स का मतलब क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो समझिए आप। ई टाइप का स्टेटमेंट मतलब पहला सेंटेंस क्या होगा, नो ए आर बी, ये ई टाइप का। ए टाइप का क्या होगा, अब आपको इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में रखना है, ऑल बी आर सी। अब कंक्लूजन देखते हैं वो रिवर्स का मतलब क्या होगा। आपको पता है कि जो कंक्लूजन बनेगा
वो इसका सब्जेक्ट और इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए। रिवर्स का मतलब पहले हम लोग क्या करते थे, पहले सब्जेक्ट लिखते थे, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन रिवर्स में क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे फिर बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन कौन सा, ओ टाइप का। मतलब कहने का क्या हुआ यहाँ पे कि इसका जो कंक्लूजन बनता है इन दोनों से मिला के ओ रिवर्स, वो किस टाइप का होता है, तो सम सी इज नॉट ए। ये आपका स्टेटमेंट सही होगा, इसके अलावा कोई सा भी स्टेटमेंट बनता है तो वो गलत होगा। आपको सिर्फ इतना फोकस करना है कि अगर ई टाइप का स्टेटमेंट हो, ए टाइप का स्टेटमेंट हो, जैसा कि यहाँ लिखा है, तो इसका जो कंक्लूजन होगा वो ओ टाइप का होगा, मतलब, और ओ टाइप में भी क्या होगा, रिवर्स होगा। मतलब आप जो कंक्लूजन निकालते थे वो क्या होता था, तो फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट लेते थे एंड सेकंड सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लेते थे। इन दोनों को तो लेना है और ओ टाइप का होना चाहिए। मतलब नॉर्मली ये क्या होना चाहिए, सम ए इज नॉट सी, लेकिन जब इस तरीके से कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो वो रिवर्स ऑर्डर में जाता है। मतलब इसका ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। आइए आगे देखते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगर ई टाइप का स्टेटमेंट और आई टाइप का स्टेटमेंट हो तो इसका भी कंक्लूजन ओ रिवर्स में बनता है। अब मैं उतना प्रोसीजर नहीं करूंगा, आप समझ जाएंगे। आगे क्वेश्चंस भी हमें करने हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं आगे। आई प्लस ए टाइप अगर हो, आई प्लस ए, तो इसका जो कंक्लूजन बनता है वो आई टाइप का स्टेटमेंट होता है, और आई प्लस ओ टाइप के स्टेटमेंट से ई टाइप का कंक्लूजन बनता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो अभी हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, उसमें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि ये जितने भी रूल्स हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आगे क्वेश्चंस जब बनेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। तो इसे या तो आप लिख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आगे हम क्वेश्चंस इसी के बेसिस पे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो भी मैंने आपको, जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, 6 के 6 रूल, अगर इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन आपको दिखता है, तो अगर पॉसिबिलिटी ना हो तो वो सारे कंक्लूजन गलत हो जाते हैं। आइए देखते हैं हम किस तरीके से। जैसे कि मैंने आपको आई प्लस आई का कुछ भी एक कंक्लूजन नहीं बताया था, तो इसका मतलब है कि नो कंक्लूजन। आइए देखते हैं। जैसे अगर है कि सम ए इज बी एंड सम बी इज सी, इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर मैं ये स्टेटमेंट हो गया आपका, अब मैं कंक्लूजन की बात करता हूं, तो कंक्लूजन आपको देता हूं मैं कि सम ए इज सी। क्या ये सही होगा? अभी पहला कंक्लूजन है ये। आइए अब दूसरा भी देख लेते हैं कि सम बी इज ए। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा कंक्लूजन सही है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके दोनों ही रूल का, जो मैंने पहले बताया था, जो मैंने अभी लेटेस्ट बताया, उन दोनों का हो जाएगा। आप इसी क्वेश्चन में समझ सकते हैं उसे। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा आपसे कि आई प्लस आई, मतलब उन 6 के अलावा अगर कोई और कॉम्बिनेशन दिखता है तो उससे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता। मीन्स अब आपको देखना है स्टेटमेंट में कि जो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं वो क्या एक सेंटेंस में है या 2 सेंटेंस में है। तो देखिए आपकी ए और सी, ए इस सेंटेंस में है, स्टेटमेंट में है मीन्स, और बी सेकेंड स्टेटमेंट में है। अब ये भी आई टाइप का स्टेटमेंट है और ये भी आई टाइप का स्टेटमेंट है। अब इन दोनों को मिला के तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला तो गलत हो गया, ये फॉलो नहीं करेगा। अब सेकंड में देखते हैं। सेकंड में देखते हैं बी और ए। बी और ए क्या दोनों में है? नहीं, वो सिंपल एक सेंटेंस, मतलब एक स्टेटमेंट में, जो क्या है, ये आपका स्टेटमेंट। अब आपको यहाँ पे एक चीज शुरू में मैंने बताया था कि जो आई टाइप का स्टेटमेंट होता है उसका जब कन्वर्जन करते हैं, मतलब उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। अब कन्वर्ट करके हम उसे क्या बना सकते हैं, तो वो भी एक आई टाइप का ही स्टेटमेंट बनता है। तो देखिए कि यहाँ पे क्या है, सम ए इज बी, और यहाँ क्या है, सम बी इज ए। मतलब आई टाइप का स्टेटमेंट यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है, मतलब सेकेंड वाला आपका फॉलो करेगा।
तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन को करने के बाद आज जो भी मैंने पढ़ा है वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद अगले सेशन में हम लोग जो बेसिकली जो एग्जाम में ट्रेडिशनली पूछे जाते हैं या फिर जो न्यू पैटर्न के सिलोगिज्म है उसे हम लोग कवर करेंगे। तो नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तो गाइज ये है क्वेश्चन। मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो यहाँ पॉज करें और इसे खुद बनाने की कोशिश करें। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसे किस तरीके से बनाता। आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। अब आइए देखते हैं कि इसे बिना पेपर पेन का यूज किए किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला कंक्लूजन अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ क्या लिखा है, सम फ्रूट आर बॉक्सेस। आपको फ्रूट और बॉक्सेस देखना है। फ्रूट कहाँ है, यहाँ है। बॉक्सेस कहाँ है, यहाँ है। ठीक है। अब फ्रूट और बॉक्सेस में कुछ भी कॉमन दिख रहा है, मतलब अगर कंक्लूजन निकलना चाहिए तो निकलने के लिए क्या होना चाहिए, कुछ भी कॉमन होना चाहिए। यहाँ बॉक्सेस है, ट्रीज है, यहाँ हॉर्सेस है, फ्रूट है, मतलब कि इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ही ये गलत हो गया कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं कि सम फ्रूट आर ट्रीज। फ्रूट ट्रीज देखिए कहाँ है, फ्रूट ये रहा, ट्रीज ये रहा, मतलब I प्लस ए आपने लिखा होगा या स्क्रीनशॉट लिखा होगा तो वहां देखिएगा कि I प्लस ए जो मिलके आई टाइप का स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या ये आई टाइप का स्टेटमेंट है, सम फ्रूट आर ट्रीज? बिल्कुल है, तो ये आपका सही हो गया। थर्ड देखते हैं, सम हॉर्सेस आर बॉक्सेस। सम हॉर्सेस आर बॉक्सेस, इन दोनों में भी कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। फोर्थ देखते हैं, नो फ्रूट आर बॉक्सेस। नो फ्रूट, फ्रूट ये रहा, बॉक्सेस ये रहा, कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है दोनों में। देख लीजिए कहीं से भी कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है, ये नॉट फॉलो होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं तो सेकंड स्टेप से भी देखते हैं कि इन दोनों में सिमिलैरिटी तो नहीं है। हो सकता है कि इसकी सिमिलैरिटी इसके साथ हो और इसकी सिमिलैरिटी इसके साथ हो। तो मैंने इसकी सिमिलैरिटी इसके साथ चेक की लेकिन इसके साथ चेक नहीं की। ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि ये एक आई टाइप का स्टेटमेंट है और ये भी एक आई टाइप का स्टेटमेंट है और आई टाइप के स्टेटमेंट मिलके कोई भी कंक्लूजन नहीं देते हैं, इसीलिए मैंने सिर्फ इसका यूज किया। अगर ये ए टाइप का या किसी और टाइप का होता तो मैं इस पे भी ध्यान देता कि इन दोनों को मिला के तो कुछ कंक्लूजन नहीं बन रहा, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। तो इसके अकॉर्डिंग सिर्फ सेकंड सही है, उसके अलावा बाकी सारे गलत है, मतलब फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ सेकंड करता है। अब आपको मैं इसको फिगर के थ्रू इसे समझाने की कोशिश करता हूं। आइए देखते हैं। सम बॉक्सेस आर ट्रीज। सम बॉक्सेस आर ट्रीज। सम ट्रीज आर हॉर्सेस। सम ट्रीज आर हॉर्सेस। ऑल हॉर्सेस आर फ्रूट। ऑल हॉर्सेस आर फ्रूट। अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट, सम फ्रूट आर बॉक्सेस। फ्रूट बॉक्सेस, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, गलत है, फॉलो नहीं कर रहा। सम फ्रूट आर ट्रीज। सम फ्रूट आर ट्रीज, बिल्कुल सही है। सम हॉर्सेस आर बॉक्सेस। सम हॉर्सेस आर बॉक्सेस, कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कांड से, गलत। फोर्थ, नो फ्रूट आर बॉक्सेस। नो फ्रूट आर बॉक्सेस, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ना ही मना किया गया है, स्टेटमेंट कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है। ये भी आप याद रखिए कि जब आपका स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं हो तो उसका कंक्लूजन भी नेगेटिव कभी नहीं होता। तो फोर्थ वाला भी आपका गलत हो गया। तो आई होप कि आपको वीडियो आज का अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड गाइस सेकंड पार्ट में हम लोग ओनली फ्यू जो न्यू टाइप के जितने भी सिलोगिज्म के क्वेश्चंस आते हैं उन्हें मैं लेके आऊंगा, वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और जो ट्रेडिशनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड गाइज जो फ्यू वाले एंड फ्यू इस टाइप के क्वेश्चंस में आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मैं सिंपल से कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप इन कॉन्सेप्ट्स के साथ जो भी मैंने आज आपको बताया है इसके साथ आप बेसिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत होती तो आप मुझे जरूर बताएं। एंड गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप वहां पे भी जाके सिलोगिज्म के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।